वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ईवी रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसे समझने के लिए देखो, पहले तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उससे किसी आर दूरी पे पॉइंट ए नाम का कोई पॉइंट है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी? रेडियली आउटवर्ड होती थी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। और इसी पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना आता था? के क्यू बाई आर। और ये स्केलर क्वांटिटी होती थी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब क्या ई और वी में कोई रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है? यस, यहाँ देखो, ई पे के क्यू है और नीचे में आर स्क्वायर है। यहाँ पर सिर्फ आर है नीचे में, ऊपर में के क्यू है, तो कुछ तो रिलेशन है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज करो इस प्लस क्यू चार्ज को कहीं यहाँ रखा गया हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, ठीक है। तो अगर मान लो 1 मीटर पे, 2 मीटर पे और 3 मीटर पे पोटेंशियल निकालना हो, तो कितना आएगा? पोटेंशियल एट 1 मीटर विल बी, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाई 1 होगा, 2 मीटर पे के क्यू बाई 2 होगा, और 3 मीटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई 3 होगा। तो देखो, पोटेंशियल की वैल्यू आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घट रही है। के क्यू बाई 1 हुई, फिर के क्यू बाई 2 हुई जो कि पहले से कम है, और के क्यू बाई 3 हो गई जो कि पहले से और कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो बहुत पहले देखनी चाहिए वो ये है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। अब केस 1 स्टार्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, राइटवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट है, और 2 पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 2। लेट्स सपोज पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल है वो V1 है, और पॉइंट 2 का जो पोटेंशियल है वो V2 है, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो डेल्टा आर की है। तो हमें डेल्टा V निकालना है। कैसे निकालेंगे? और डेल्टा V होगा क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी V2 माइनस V1 होगा, सिंपल, ठीक। अब हमें पता है डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा वी, जिसको हम लोगों ने ऐसे समझा था कि अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग लेके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट आर पे क्यू से, तो कुछ वर्क डन करना पड़ता था। ये वर्क डन देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा होता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर लग रही होती थी, राइट। तो एफ ई डेवलप होगा, वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। और एफ ई की वैल्यू कितनी होती थी? इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर, दैट इज क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एफ ई लग रहा होता था। तो एफ ई इस डायरेक्शन में लग रहा है, और क्यू नॉट को धीमे धीमे हम डी आर डिस्प्लेसमेंट देते हुए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। धीमे धीमे क्यों? क्योंकि चेंज काइनेटिक एनर्जी में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती थी। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट? वो होगा एफ ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, राइट। बिकॉज देखो एफ ई और डी आर के बीच में एंगल 180 का है, तो कितना आ जाएगा? अब क्योंकि डी आर लाए हैं, यानी कि छोटा सा वर्क डन किया है हमने, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा? वर्क डन टोटल मिलेगा, यहां आर तक लाने में इन्फिनिटी से, ठीक। तो देखो एफ ई जो लिखा हमने उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू नॉट ई लिख सकते हैं ना, और 180 कॉस क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और डी आर को वैसे रहने दिया हमने, ठीक है। अब सिंस एफ ई यहां पर कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्म में हम अगर छोड़ दें और इस W को यहाँ पर पुट करें, तो क्या आ जाएगा? देखो, माइनस क्यू नॉट ई डी आर अपॉन में ये क्यू नॉट तो रहता ही रहता है, और ये डेल्टा V के बराबर हो गया। तो देखो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर आ जाएगा, राइट। और यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है।
अब इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे प्लेट ए दी हुई है, प्लेट बी दी हुई है। प्लेट ए का पोटेंशियल 40 वोल्ट है और ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है 10 न्यूटन पर कुलम। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट बी फाइंड आउट करना है, मतलब प्लेट बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये हमने जाना, राइट। तो 40 वोल्ट से आगे बढ़ेंगे हम लोग इस डायरेक्शन में, तो 40 वोल्ट से कम ही आएगा ना बी का पोटेंशियल, ठीक। तो अब देखो पहले एक काम करते हैं, डेल्टा वी का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, राइट। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर जब हमने किया, माइनस साइन भी लगाया हुआ है, लेकिन जब हमें ये पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो हम लोग यहां पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिर्फ ई इंटू डी आर का मैग्नीट्यूड। वो कितना आएगा पहले वो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 दी हुई है और डी आर कितना है, 3 है, राइट, ए से बी जाने में, इंटू 3, तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड, 30 आ गया। यानी कि डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल जो होगा ए से बी जाने में वो 30 का होगा। तो 40 से 30 या तो घट सकता है या तो 40 से 30 बढ़ सकता है। तो अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा ही ना, कम ही होगा 40 से। तो 40 से 30 कम कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो वी बी कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि फॉर्मूले में माइनस साइन रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम माइनस साइन को इग्नोर करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें और अपने एनालिसिस से ये देखें कि घटेगा पोटेंशियल या बढ़ेगा पोटेंशियल, और फिर फाइनल हम पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं उस हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है 30 वोल्ट पर मीटर। देखो वोल्ट यहाँ पर वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट कैसे आ गई। अभी हमने जाना हुआ है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, राइट। और एक जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो होती ही है न्यूटन पर कुलम, लेकिन यहाँ से हम लोग ये यूनिट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसी से डेल्टा वी अपॉन में माइनस साइन अपॉन में डी आर, राइट। तो डेल्टा वी क्या देगा, वोल्टेज देगा, और डेल्टा आर क्या देगा, मीटर देगा, बिकॉज इट्स ए लेंथ। तो वोल्ट पर मीटर ऐसे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए 30 वोल्ट पर मीटर भी लिखा रहता है कभी कभी बुक्स में या क्वेश्चंस में। अच्छा, अब क्या पूछा हुआ है इसमें कि वी बी माइनस वी ए निकालना है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो देखो हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल घटता है, तो वी बी की जो वैल्यू होगी वो वी ए से कम होगी ना, वी ए ज़्यादा होगा, वी बी कम होगा। और अगेन हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ई डॉट डी आर करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 30 है, और डी आर कितना है, ए से बी जाने में 1 मीटर का है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 30 का आ गया। यानी ए से बी में जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 30 का ही होगा। लेकिन अब माइनस साइन आएगा कि प्लस साइन आएगा वो इससे जज करेंगे हम कि वी बी जो है वो छोटा है और हमें चाहिए क्या, वी बी माइनस वी ए चाहिए। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, वी ए, नेगेटिव साइन वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और वैल्यू 30 की आ जाएगी। ओके, तो चलो पहला वाला पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जहां पर पूछा है वी ए माइनस वी डी कितना होगा। तो ऑब्जर्व करो वी ए माइनस वी डी में क्या पूछा हुआ है, हमें ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, राइट। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि ये ए डी जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तुम इमेजिन करो कि हमने बताया था जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहे थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी सरफेस बनाते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी कि उसके हर पॉइंट पे उस सरफेस के पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि ए और डी का पोटेंशियल सेम होगा, करेक्ट। और अगर ए और डी का पोटेंशियल सेम है तो वी ए माइनस वी डी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में आ जाओ, वी डी माइनस वी सी निकालना है अब हमें, ठीक है। तो अगेन डी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, मैग्नीट्यूड, जो कि कितना होगा, ई डॉट डी आर मैग्नीट्यूड वाइज। ई कितना है, 30 है, और सी से डी के बीच में दूरी अगेन 1 मीटर ही है, तो इंटू 1 कर दिया हमने, कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो 30 होगा, सी और डी के बीच में। लेकिन कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, देखो डी वाला बड़ा होगा और सी वाला छोटा होगा पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो सी जो होगा कम होगा पोटेंशियल और वी डी ज़्यादा होगा। तो यहाँ वी डी माइनस वी सी पूछा था, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा कितना, 30 प्लस 30, ठीक है।
अब हमें पूछा है VC माइनस VA। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम देखो डायरेक्शन तो यही है VC माइनस EA, लेकिन इस डायगोनल की लेंथ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा खास। हालांकि निकालने को चाहो निकाल सकते हो, √2 आ जाएगा, बिकॉज 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 आएगा। लेकिन हमें देखो एक चीज़ समझने वाली जरूरत है, जैसे हमने A और D का पोटेंशियल सेम माना था, वैसे ये भी तो कह सकते हैं कि C और B का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज अगेन BC से जाने वाला जो प्लेन होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट C सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट C जो VC लिखा है उसकी जगह VB भी तो लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली VB माइनस VA फाइंड आउट करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज -30। तो आंसर -30 ही आएगा इसका भी, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड 2 मीटर के हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है 10 वोल्ट पर मीटर की, जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हमें VA माइनस VB फाइंड आउट करना है पहले। तो हमें A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल चाहिए। तो देखो एक काम करो, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करो छोटा सा। A से एक लाइन ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर BC पे, और इस पॉइंट का D नाम दे दो। तो जो D का पोटेंशियल होगा वही A का पोटेंशियल होगा ना, बिकॉज AD से जाने वाला जो प्लेन होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो A का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर होगा, करेक्ट। तो जो पूछा हुआ है VA माइनस VB, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, VD माइनस VB, VD माइनस VB भी तो लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो ये लेंथ चाहिए हमें BD, और ये एंगल देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 है, करेक्ट। तो 2 cos 60 डिग्री करेंगे तो BD मिल जाएगा ना। 2 cos 60 डिग्री कितना आ गया, 2 इंटू 1/2, 1 आ गया। cos 60 1/2 होता है, करेक्ट। अच्छा, अब देखो डेल्टा V अगर निकालें BD का, डेल्टा V निकालें अगर BD का, तो क्या आएगा, E डॉट dr का मैग्नीट्यूड। E डॉट dr का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, और dr हम कितना बढ़े हैं, BD लेंथ विच इज 1, तो 10 इंटू 1 करना पड़ेगा। कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 10 आ गया। तो 10 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और किसका पोटेंशियल ज्यादा है, D का कि B का। देखो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है वो B का ज्यादा है D से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो पोटेंशियल B का ज्यादा होगा, D का कम होगा। और हमें क्या पूछा है, VD माइनस VB पूछा है, तो माइनस में आएगा आंसर, और 10 आएगा, तो -10 आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, वैसे ही अब पूछा है VB माइनस VC, VB माइनस VC, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें इसकी जरूरत है नहीं कुछ, सिंपली अब हमें चलना है B से C की तरफ। और किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा, C का कम होगा पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो C का कम हो गया और B का ज्यादा हो गया। और पूछा VB माइनस VC है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो प्लस साइन पहले ही लगा देते हैं। और अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं डेल्टा V का, वो कितना होगा, E डॉट dr मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, और चले हम कितना है, ये लेंथ 2 है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो BC 2 है, इंटू 2 कर दिया, तो ये हो गया 20, तो प्लस 20 आंसर आएगा इस बार। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस 2 है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि वेरिएबल होगी, तब उस केस में देखो फॉर्मूला ये तो हमेशा ट्रू रहता है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr वेक्टर, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करता था, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लेते थे, बिकॉज हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए हो अगर 2 पॉइंट के बीच में, तो छोटे छोटे dv's जो होंगे वो इंटीग्रेट होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार बाहर नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब साथ में इंटीग्रेट होगा R1 पॉइंट से R2 पॉइंट तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतना दिया हुआ है IJK के फॉर्म में, dr वेक्टर भी ऐसे दिया हुआ है IJK के फॉर्म में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि E डॉट dr लिखा ना यहाँ पे, तो E डॉट dr कितना आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं EXI कैप, यही है ना, EXI कैप EYJ कैप प्लस EZ K कैप इनटू डॉट ले रहे हैं हम लोग DXI कैप DYJ कैप और DZ K कैप, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट लिया हमने प्रोडक्ट, तो I और I वाले ही मल्टीप्लाई होते हैं सिर्फ, तो EX DX आ गया, प्लस EY DY आ गया, प्लस EZ
डी जेड आ गया इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा वी के बराबर होता है, यहाँ से देखो माइनस डेल्टा वी के बराबर होता है। हेंस हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस डेल्टा वी अपॉन में डी एक्स, यानी पोटेंशियल को हमें अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो अगर ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ही आएगा। सिमिलरली ई वाई को लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल्टा वी अपॉन में डी वाई, और इस तरह ई जेड को लिख सकते हैं हम लोग माइनस डेल्टा वी अपॉन में डी जेड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जरा यूज करके देखते हैं हम लोग। देखो हमें एक पोटेंशियल दिया हुआ है फंक्शन 4x प्लस 2y माइनस जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 1, 0, 1 पे, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी हमने जाना कि देखो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में विद अ माइनस साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चाहिए तो माइनस डेल्टा वी अपॉन में डी एक्स करना पड़ता है ना। तो बेसिकली माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये पोटेंशियल का फंक्शन लिख दो जो लिखा हुआ है 4x प्लस 2y माइनस जेड, कितना आ गया। देखो ये वाला टर्म पहला वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा सिर्फ, तो क्या दे देगा -4, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और 2y डी एक्स के लिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और z भी डी एक्स के लिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ -4 ही आया इस बार। तो ई वाई निकालते हैं, अब वो होगा अगेन डी वी अपॉन में डी वाई होगा, इस बार माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। अगेन यहाँ पर तुम क्या करो माइनस डी बाई डी वाई, और इस वैल्यू को रखो 4x प्लस 2y माइनस जेड, तो कितना आ जाएगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, z वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा और -2 आएगा बिकॉज माइनस साइन यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, ई वाई आ गया हमारा। वैसे ही ई जेड कितना आएगा, देखो ई जेड की वैल्यू होगी माइनस डी वी अपॉन में डी जेड। ठीक, तो माइनस डी बाई डी जेड ऑफ दिस पोटेंशियल 4x प्लस 2y माइनस जेड, कितना आया। अब देखो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे z के लिए, और z वाला टर्म ही सिर्फ डिफरेंशिएट होगा तो माइनस माइनस प्लस दे देगा +1। ठीक है, हेंस हमारे पास ex आ गया, ey आ गया और ez आ गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैसे लिख सकते हैं, -4 i कैप और -2 j कैप और +1 k कैप, +1 k कैप। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, √4² प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 16 प्लस 4 प्लस 1, तो आ गया √21। ठीक है, तो इतना हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, √21। ठीक, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है पोटेंशियल का x² y प्लस y² z, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब -1, 1, 0 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स करेंगे, करेक्ट। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, देखो x² y प्लस y² z। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x y और माइनस साइन, बिकॉज y तो कांस्टेंट रहेगा ना, पहला टर्म देखो y कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ गया, x² डिफरेंशिएट हुआ 2x हो गया माइनस साइन के साथ, और इस सेकंड टर्म में x है ही नहीं तो y और z दोनों कांस्टेंट हो गए, तो ये सेकंड टर्म 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा ex। वैसे ई कितना आएगा, माइनस डी वी अपॉन में डी वाई। तो इस बार हमने क्या किया, माइनस डी बाई डी वाई को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया x² y प्लस y² z, तो क्या आएगा, अगेन इसमें देखो x² कांस्टेंट है वो बाहर आ गया -x², और डी बाई डी वाई 1 हो गया, और इस टर्म में y² डिफरेंशिएट होगा बिकॉज y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2y आ जाएगा और z आ जाएगा और माइनस साइन -2yz। ठीक है, ये ई हो गया। वैसे ई कितना आएगा, देखो ई की वैल्यू होगी माइनस डी वी अपॉन में डी जेड। तो इसी फंक्शन को अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस डी वाई डी जेड ऑफ x² y प्लस y² z, कितना आ गया, देखो x² y का फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा बिकॉज उसमें कहीं z है ही नहीं, तो ये वाला टर्म 0 ही हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में z
डिफ्रेंशिएट होगा, वाई स्क्वायर बाहर आ गया माइनस के साथ, और डी जेड बाई डी जेड वन हो गया, तो ये माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारा ई जेड। ठीक, तो अब देखो ई एक्स एक्चुअली में कितना आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्स की ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसमें एक्स माइनस वन है, तो ये माइनस टू माइनस वन प्लस टू हो गया, और वाई वन है तो ये प्लस टू ही आ गया। ठीक है, और ई वाई में देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे, स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन ही आया, और माइनस टाइम्स टू वाई जेड, और जेड जीरो है तो ये सेकेंड टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ माइनस वन ही रह जाएगा सिर्फ। और यहाँ पे देखो ई जेड में माइनस वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू वन है, तो यहाँ भी माइनस वन आया। हेंस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टू आई कैप माइनस जे कैप, और ई जेड है माइनस वन अगेन, तो माइनस के कैप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस वन यानी कि अंडर रूट सिक्स। ठीक है, तो इस बार अंडर रूट सिक्स आ रहा है आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में। आगे बढ़ते हैं, अब हमें एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस बार आई जे के फॉर्म में, और डेल्टा वी निकालना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स 0,1,2 एंड 2,1,4। तो देखो इसको समझने के लिए अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स ना, तो डी वी क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब सिंस ई एक्स जो है देखो वेरिएबल है, अगर सिर्फ इसको देखें ये क्या है ई एक्स है ना, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितना है वैल्यू एक्स है फंक्शन, तो यहाँ पर एक्स रख दिया हमने, डी एक्स माइनस साइन तो रहने दिया, और इंटीग्रेट कर दिया पोटेंशियल अगर हमें चाहिए तो इस बार डी वी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है, राइट, तो 0 से 2 लिमिट होगी, 0 से 2, और इसको इंटीग्रेट करो जरा कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, 2 यहाँ पुट किया कितना हो गया 4/2, यानी -2 आ गया, और दूसरा 0 ही हो गया, तो डेल्टा भी -2 आ गया जब हम लोग x का कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो वैसे ही ई वाई कितना आएगा, माइनस डी वी अपॉन डी वाई, माइनस डी वी अपॉन डी वाई, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर जो ई वाई है वो 2i है प्लस 2i, तो डी वी को ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ई वाई डी वाई माइनस साइन, ई वाई कितना है प्लस 2i है, तो माइनस 2i डी वाई, और अगेन इंटीग्रेट किया हमने, इसको भी इंटीग्रेट किया, तो यहाँ आ गया -2, और y डी वाई को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, y की कोऑर्डिनेट्स देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, 1 से लेके 1 तक ही वेरी कर रही हैं, 1 से लेके 1 तक ही वेरी कर रही हैं, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ओके, तो जो y कोऑर्डिनेट से हमें डी वी मिला चेंज इन पोटेंशियल वो 0 ही मिला। वैसे ही अब ई जेड निकालो, वो कितना होता है माइनस डी वी अपॉन डी जेड होता है, अगेन हम लोग लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस ई जेड डी जेड लिख सकते हैं। ओके, ई जेड कितना है देखो माइनस जेड है, राइट, के डायरेक्शन में माइनस जेड है, तो यहाँ पर माइनस जेड आ गया डी जेड, राइट, तो क्या बन गया ये देखो इंटीग्रेट तो करना ही है, जेड डी जेड बन गया प्लस साइन के साथ। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, 2 से 4 तक वेरी कर रहा है, तो लिमिट पड़ जाएगी 2 से 4, यानी कि जेड स्क्वायर बाई 2 आया और लिमिट पड़ गई 2 से 4, यानी कि देखो 16/2 और 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस साइन 4/2, यानी कि 8 माइनस 2 6 आ गया। ओके, तो टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -2, यहाँ से आ रहा है 0, और वहाँ से आ रहा है 6, यानी कि कितना हो गया +4। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा +4 वोल्ट्स का। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।